श्याम प्रेमी एक छोटा सा टॉपिक है, बाबा के चरणों में अरदास कैसे लगाएं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली हुई है, परंतु अरदास लगाने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्याम प्रेमियों तक पहुंचाना चाहूंगा। बाबा श्याम जी के सच्चे श्याम प्रेमी ही इस वीडियो को देखें। सभी को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आशा है आप सभी मंगल में होंगे। आपके परिवार पे, व्यापार पे बाबा श्याम जी की कृपा बरस रही होगी। बाबा श्याम जी की कृपा बरसे, ऐसी कामना के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। श्याम प्रेमियों, मैंने काफी बार बाबा श्याम जी से जुड़ी हुई, पूजा पाठ से जुड़ी हुई यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली हुई है। बाबा श्याम जी की पूजा विधि पूरा पॉडकास्ट है, आप जाके उस वीडियो को देखो। बाबा श्याम जी से जुड़ी हुई हर प्रकार की वीडियो आपको इस चुलकाना धाम यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। श्याम प्रेमी एक छोटा सा टॉपिक है, बाबा के चरणों में अरदास कैसे लगाएं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली हुई है, परंतु अरदास लगाने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्याम प्रेमियों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो अरदास बाबा के चरणों में पहुंचाई जाती है उसको लगाने का सही तरीका क्या है। मैं आपको दिखाऊंगा अरदास कैसे लगाई जाती है, क्या क्या इस अरदास को लगाने के लिए जरूरी होता है, क्या क्या नहीं जरूरी होता, अरदास लगाने के लिए क्या क्या नियम का पालन करना होता है, और सबसे जो विशेष बात है, भाव। नारियल के ऊपर एक पेज पे अपने मन के भाव लिखे जाते हैं। अभी वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे वो अरदास लगाई जाती है। तो उस पेज के ऊपर अपने मन के भाव लिखे होते हैं। कुछ श्याम प्रेमियों का जो विचार रहता है कि जो हम उस पेज पे लिखेंगे तो क्या हम अपने मन की हर बात लिख सकते हैं। श्याम प्रेमियों देखो, बाबा श्याम के दरबार में वो अरदास पहुंचती है, और आप जो भी आपके मन के अंदर इच्छा है वो आप बाबा श्याम जी के चरणों तक उसको पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हर बात लिखो। चाहे चुलकाना धाम पहुंचाए, चाहे खाटू धाम, मनोना धाम, कोई भी बाबा का दरबार हो, परंतु अपने मन के भाव जरूर लिखना, सच्ची श्रद्धा भावना से लिखना। बहुत सारे श्याम प्रेमियों की अरदास पूर्ण हुई है, और सबसे विशेष बात, जब आपकी अरदास पूर्ण हो जाती है तो जो आपने बोला है कि बाबा श्याम जी मेरी अरदास है और मैं आपके चरणों में, अगर ये मेरी अरदास पूरी हो गई तो मैं आपके चरणों में सवा मणि का भोग लगाऊंगा, आपके नाम का भंडारा करूंगा, और बाबा श्याम जी आपके नाम का मैं विशाल जागरण करूंगा। छोटे से लेके बड़े कार्य तक बाबा श्याम जी के चरणों में अर्पण किए जाते हैं, और बाबा श्याम जी से संकल्प लिया जाता है कि बाबा श्याम जी अगर मेरा ये कार्य पूरा हुआ तो मैं आपके चरणों में ये अर्पण करूंगा, वो अर्पण करूंगा, भोग लगाऊंगा, 56 भोग लगाऊंगा, पैदल यात्रा करूंगा, ध्वजा चढ़ाऊंगा, भोग लगाऊंगा। बहुत सारे बाबा श्याम जी से वचन देके अपने कार्यों को कराते हैं। अरदास होती क्या है कि जैसे हम एक अपने माता पिता से अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं कि पिताजी मुझे चाहिए, माता जी मुझे चाहिए, उसी प्रकार से हम बाबा श्याम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, जीवन में सुख समृद्धि बाबा श्याम जी मुझे चाहिए, मुझे यश की प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, बाबा श्याम जी मुझे संतान प्राप्त कराओ। ऐसी कामना के साथ बाबा श्याम जी के चरणों में नमन करते हैं, और वो अरदास पूर्ण होती है। श्याम प्रेमी, सच्चा श्याम प्रेमी ही इस अरदास को लगाता है। बाबा श्याम जी के चरणों में देर है, अंधेर नहीं है। थोड़ी सी बाबा श्याम जी कृपा बरसाने में थोड़ा लेट होगा, परंतु हर इंसान की, हर श्याम प्रेमी की बाबा श्याम जी इच्छा पूरी करते हैं। कैसे लगाई जाती है, इस वीडियो को पूरा देखना। अरदास कैसे लगाई जाती है मैं आपको बताऊंगा। अरदास लगाने के लिए सबसे पहले आपने पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल के साथ में आपने एक लाल पेन, एक सफेद पेज और एक कलावा, जो हम पूजा के समय में हाथ पे बांधते हैं, कलावा, रक्षा सूत्र, थोड़े से पीले चावल, हल्दी लगी हुई, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक होते हैं। आपने पानी वाला नारियल लेना है। सबसे पहले क्या करना है, पानी वाले नारियल पे स्वस्तिक का आप निशान करो या फिर तिलक लगाओ। उसके बाद में बाबा श्याम जी से जुड़ा हुआ जो आपके मन के अंदर भाव है उस पेज पे आप प्रारंभ कर दो लिखना। सबसे पहले ओम श्री श्याम देवाय नमः के साथ में उस पेज पे आप लिखना प्रारंभ करो। अंत तक आपकी जो भी इच्छा है वो बाबा श्याम जी को साक्षी मान के वहां पे आप लिख दो। उसके बाद में हल्दी लगे हुए पीले चावल आपने उसके अंदर रखने हैं। हल्दी लगे हुए चावल इसलिए रखे जाते हैं कि ये शुभता का प्रतीक होता है। कोई भी शुभ कार्य किए जाते हैं तो हल्दी और चावल का प्रयोग किया जाता है, भगवान जी का आवाहन किया जाता है, भगवान जी को अर्पण किया जाता है।
तो पीले हल्दी लगे हुए चावल का आप उपयोग कर सकते हो और उस अरदास के अंदर आप उस हल्दी लगे हुए चावल को डाल दो। 10, 11, 21, 51, 101 जो भी आपकी श्रद्धा भावना है उसके अंदर दक्षिणा डाल दो। दक्षिणा डालने के बाद में आपने उसको फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करो कि वो बाहर ना गिरे। उसके अंदर जो भी दक्षिणा है, पीले चावल है, वो बाबा के चरणों तक ही जाकर गिरे, किसी अन्य स्थान पर ना गिरे। उसके बाद में आपने उस पानी वाले नारियल के ऊपर उस अरदास को लपेट देना है। पूरी मोली आपने उसके ऊपर लपेट देनी है ताकि जो ये अरदास है कहीं और गिरे ना, निकल कर ना गिरे। जिस पेन से आपने अरदास लिखी है वो अरदास वाला पेन भी उसके साथ में ही आप लपेट देना। जब बाबा के दरबार में जाओ तो उस अरदास को आप साथ में लेके जाओ। जब बाबा के दरबार में जाओ तो उस अरदास को साथ में लेके जाओ और बाबा श्याम जी के चरणों में अर्पण करो कि बाबा श्याम जी, हमने आज आपके चरणों में अरदास लगाई है और आज हम आपके दरबार में आए। बाबा श्याम जी हमारी ये अरदास स्वीकार करना। इस कामना के साथ में बाबा श्याम जी के चरणों में आप अरदास लगाते हो। इस प्रकार से आप अरदास लगाओगे तो बाबा श्याम जी जरूर पूर्ण करेंगे। ऐसी हमारी बाबा श्याम जी से प्रार्थना है कि बाबा श्याम जी जो भी सच्चे मन से, जो भी श्रद्धा भाव से आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में अरदास लगाता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करना। बाबा श्याम जी हारे के सहारे हैं, कलयुगी देवता है, इनको तो वरदान है। ये तो अपनी माता से वचन दे के आई है कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। आप हार के तो जाइए उस दरबार में। मेरा खुद का मानना है कि बाबा श्याम जी का जो ये अरदास लगाने का जो ये उपाय है बड़ा ही चमत्कारी है। श्याम प्रेमी, मन के भाव, विशेष रूप से मन के भाव होने चाहिए। मन के भाव से अगर ऐसे बोलोगे कि बाबा श्याम जी मेरी ये तमन्ना है, मैं हार चुका हूं इस दुनिया से, मेरा सहारा बनो। अगर मन के भाव से अपने घर पे बैठ के बोलोगे तो भी बाबा श्याम जी आपकी अरदास स्वीकार करेगा। परंतु कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं, उनको भी अपनाना बड़ा जरूरी होता है बाबा श्याम जी के चरणों तक पहुंचाने के लिए, ताकि मानसिक संतुष्टि हमें प्राप्त हो। और जब हमारी अरदास पूर्ण हो तो हम बाबा श्याम जी का शुक्राना करें, बाबा के दरबार में जाएं और बाबा श्याम जी से प्रार्थना करें कि बाबा श्याम जी आपने हमारी ये तमन्ना, ये इच्छा पूर्ण की है और इस उपलक्ष्य में बाबा श्याम जी हम आपका जागरण करा रहे हैं, हम आपका भंडारा कर रहे हैं, हम आपको सवा मणि का भोग लगा रहे हैं, हम आपकी यात्रा कर रहे हैं, हम आपको निशान चढ़ा रहे हैं। फिर जो भी आपके मन के अंदर इच्छा हो, फिर बाबा श्याम जी के चरणों में निशान अर्पण करो, भोग लगाओ, प्रसाद बांटो और भी श्याम प्रेमियों को बताओ कि आज हमारी अरदास पूर्ण हुई है। तभी पूर्ण होगी श्याम प्रेमियों जब सच्चे मन से बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास लगाओ। एक और छोटा सा संशय रहता है श्याम प्रेमियों के अंदर कि जब हम अरदास लगा देते हैं तो वो अरदास पूर्ण कितने दिन में होती है। श्याम प्रेमियों देखो, बाबा के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। बाबा श्याम जी की जो ये अरदास है ना, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए उचित है, बाबा श्याम जी वही आपको प्रदान करता है। जरूरी नहीं है कि आपने अरदास लगाई है तो बाबा श्याम जी आपको करोड़पति बना दे। जो आपके परिवार पे, व्यापार पे कष्ट है, वो केवल सुई मात्र कष्ट आपके परिवार तक पहुंचता है। जहां पे आपको तलवार लगने वाला कष्ट प्रदान किया जाना था, वहां पे आपको सुई लगने वाला कष्ट मिलेगा, परंतु कष्ट जरूर मिलेगा श्याम प्रेमी। ये नहीं कि बाबा के चरणों में आपने अरदास लगाई है तो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलेगा, कष्ट तो मिलेगा श्याम प्रेमियों। इसलिए बाबा श्याम जी से सच्ची श्रद्धा भावना से जुड़ो और जो नास्तिक लोग हैं इस वीडियो से थोड़ा सा दूर रहें, ताकि आप बाबा श्याम जी की महिमा को नहीं जानते, बड़े ही अपरंपार हैं। बाबा श्याम जी के सच्चे श्याम प्रेमी ही इस वीडियो को देखें, ताकि बाबा श्याम से जुड़ी हुई ये वीडियो उन श्याम प्रेमियों तक पहुंचे जो इस वीडियो के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं, हकदार हैं। बाबा के चरणों में अरदास लगाना चाहते हैं परंतु उसको अरदास लगाने का सही तरीका नहीं पता है श्याम प्रेमियों। ये वीडियो उन श्याम प्रेमियों तक पहुंचाओ जो बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास तो लगाना चाहते हैं परंतु अरदास लगाने का सही तरीका नहीं पता है। उनके मन के अंदर भी होता है कि हम भी बाबा के चरणों में अरदास लगाएं, हम भी बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करें, हम भी बाबा से अपने कार्य को कराएं। छोटे छोटे उपाय के साथ में बाबा श्याम जी की कृपा अपने व्यापार और परिवार पे प्राप्त कराएं। अपने बाबा श्याम जी की चरणों में सेवा करना चाहते हैं, बाबा श्याम जी से जुड़ना चाहते हैं, बाबा श्याम जी की अरदास लगाना चाहते हैं, उन श्याम प्रेमियों तक ये वीडियो पहुंचाओ। श्याम प्रेमियों,
नास्तिक लोग इस वीडियो से दूर रहें, जिसकी श्रद्धा नहीं है वो इस वीडियो से दूर रहे। केवल बाबा के सच्चे श्याम प्रेमी इस वीडियो को देखना। जो विधि आपको बताई है अरदास लगाने की, उस विधि से बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास अर्पण करो। बाबा श्याम जी आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेगा।